श्री पांडुरंग महादेव बापट, सेनापति बापट, वीर सावरकर के बहुत ही मजबूत सहयोगी थे। अभिनव भारत संस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। 1906 में बंबई विश्वविद्यालय की सर मंगलदास नाथीबाई स्कॉलरशिप के द्वारा वे उच्च अभ्यास के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे। वहां पर नासिक के श्री R.P. प्रधान के साथ 1906 में वे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को मिले थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में महाराजा साहब को कहा कि महाराजा साहब, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु अपने देशी राजा और जो रियासतें हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत गहरी घृणा है, नफरत है। महाराजा साहब ने उनके सामने देखते हुए कहा कि बापट, मैं स्वयं भी इस प्रकार की राज्य प्रणाली का बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूं और मेरे वडोदरा राज्य में मैंने लोकतंत्र के विविध प्रयोगों की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में वडोदरा राज्य पूरे देश के देशी राजाओं को लोकतंत्र की दिशा दिखाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सेनापति बापट और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बीच में निरंतर पत्र व्यवहार चलता रहा। 25 जनवरी 1938 का एक पत्र, जिसमें सेनापति बापट ने महाराजा साहब को लिखा था, अगर महाराजा साहब वडोदरा राज्य को लोकतांत्रिक राज्य घोषित करते हैं और प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता के सूत्र सौंपते हैं, तो अंग्रेज उनका क्या बिगाड़ लेंगे। और यह कार्य करने से वडोदरा के और भारत के साथ पूरे विश्व के इतिहास में महाराजा साहब अमर हो जाएंगे। महाराजा साहब ने उस पत्र के जवाब में जो लिखा हुआ होगा, उसके आधार पे सेनापति बापट ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा था कि 23 जुलाई 1939 से पहले अगर वडोदरा राज्य के संबंधित कोई बड़ा चमत्कार देखने को ना मिले तो वे जल समाधि ले लेंगे। यह चमत्कार कुछ और नहीं था, पर 23 जुलाई 1939 को या उससे कुछ दिन पहले महाराजा साहब वडोदरा राज्य को लोकतांत्रिक राज्य घोषित करने वाले थे। शायद विधि को यह मंजूर नहीं था और 6 फरवरी 1939 को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ और वे दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे प्रमाण इतिहास में पाए जाते हैं कि अगर महाराजा साहब जीवित होते तो 23 जुलाई 1939 या उससे पहले वडोदरा राज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित होने वाला था। कोई एक राजा अपनी सत्ता, अपनी संपत्ति, अपना राज्य प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपने का निर्णय करे, यह कोई छोटी बात नहीं थी। चारों तरफ जब सत्ता का संग्राम चला हो, चारों तरफ सत्ता के पीछे लोग पागलों की तरह भाग रहे हो, तब भारत के सबसे बड़े तीसरे नंबर के राज्य के महाराजा अपना राज्य, अपना शासन, अपनी सत्ता प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में देने का निर्णय करें, अपने राज्य को लोकतांत्रिक राज्य घोषित करने का निर्णय करे, ये कोई छोटी बात नहीं थी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जीवन पर्यंत विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी प्रयोगों और प्रयासों के द्वारा आज भी जनमानस में अटल है, अनिमेष है, चिरंजीव है।